सांबा और किश्तवाड़ में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एक और सांबा के सुफवाल इलाके के दघोर गांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सेना, पुलिस और एसओजी ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं किश्तवाड़ के वारवान क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका पर तीसरे दिन भी सघन ऑपरेशन जारी है। दोनों इलाकों में स्थानीय इनपुट्स के आधार पर अभियान चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स देखिए। जम्मू के सांबा जिले के सुफवाल इलाके में दहशत का माहौल है। देर रात डगोर गांव में बीडीजी सदस्यों ने 3 संदिग्धों को देखा जो नदी की ओर बढ़ते हुए दिखे। इनपुट मिलते ही पुलिस, एसओजी और सेना की टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। जंगलों और नदी किनारे के इलाकों में सर्च ऑपरेशन सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीडीसी सदस्यों द्वारा डगोर इलाके में जो है वो गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ संदिग्ध लोग जो है वो जंगल के इलाके की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वो सुरक्षा बलों को दी और सुरक्षा बलों को द्वारा वो इलाके में पहुंचकर वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया और पूरे इलाके को खंगाला गया। पूरे इलाके को जो है वो सर्च किया गया है। एसओजी की टीम की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो इस दल की तरफ से पूरे इलाके को पहले घेरा गया और घेर के फिर उसके बाद जो है पूरे जंगली इलाके को सर्च किया गया। और वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गया और सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद पूरे इलाके को है वो घेरा गया। और जैसे कि बात की जाए, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जी के चलते सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। हाईवे पे नाके लगाए जा रहे हैं और वहीं की बात की जाए तो जो बीडीजी सदस्य हैं वो बॉर्डर और पहाड़ी इलाके में गश्त जो है वो लगातार कर रहे हैं और यही मकसद था कि सुरक्षा को मजबूत किया जाए, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जाए। बीडीसी जो है वो अहम भूमिका रहती है उनकी, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। इस ऑपरेशन की शुरुआत बीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड की सतर्कता से हुई। गांव में गश्त के दौरान जब 3 संदिग्ध अंधेरे में छिपते दिखे तो बीडीजी ने फौरन सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंचाई। यही लोकल विजिलेंस आज पूरे ऑपरेशन का आधार बने हैं। इन ग्रामीण रक्षकों ने साबित कर दिया कि आम नागरिकों की भूमिका आतंक के खिलाफ लड़ाई में कितनी अहम है। सांबा के सुफवाल क्षेत्र में स्थानीय सतर्कता और सुरक्षा बलों का तालमेल आतंकियों के मंसूबे पर भारी पड़ता दिख रहा है। बीडीजी का सक्रिय रहना और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना अब गाँव के सुरक्षा दीवार बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किश्तवाड़ के वारवान इलाके में सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। पुलिस को इनपुट मिला कि 2 से 3 आतंकी चौधरमान, बसमिना और सुखनई क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। एसएसपी नरेश सिंह की निगरानी में और एसडीपीओ विजय कुमार भगत के नेतृत्व में सुरक्षा बल सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। इलाका दुर्गम है, लेकिन सुरक्षा बल पहाड़ियों, खेतों और जंगलों के हर इंच जमीन को खंगाल रहे हैं। ऑपरेशन में नाइट विजन डिवाइसेस और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किश्तवाड़ के सब डिवीजन मड़वा में 3 दिन से सर्च ऑपरेशन यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के दस्तों ने उस पूरे इलाके को जो है सर्वेलेंस उसकी बढ़ाई गई है। उसकी मॉनिटरिंग जो है, उस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद डीवाईएसपी विजय भगत जो है कर रहे हैं और ओवरऑल सुपरविजन जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ नरेश कुमार की है। क्योंकि बताया जाता है कि 1 या 2 या 3 लोगों को जो है उस एरिया में देखा गया है, सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उस एरिया में जो है वो लॉन्च किया हुआ है और अभी तक हमारे पास ये रिपोर्ट है कि पूरे इलाके को जो है सर्च में लिया गया है, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, पूरे इलाके में देखा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि किश्तवाड़ के बहुत सारे इलाका जात में एंटी टेरर ऑपरेशन 2 महीने से जारी है। आपने देखा था कि नाइदगाम के इलाके में, सिंगपुरा के इलाके में और गुरीनाला के इलाके में पिछले महीने जो है किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉरेन टेररिस्ट को जो मार गिराया है। तो आज भी ये कोशिश है एसओजी की, पुलिस की, आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्स की, किस तरह से इन लोगों को जो है इनको मार गिराया जाएगा, इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। किश्तवाड़ का वारवान इलाका खास रूप से सुखनई ट्रैक सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। यही रास्ता पैदल यात्रा के जरिए पहलगाम और शीशनाग को जोड़ता है, जो अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहाँ किसी भी आतंकी गतिविधि की आशंका बड़े स्तर पर खतरे का संकेत है।
इसलिए सुरक्षा बल बेहद सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। एक छोटी सी भी चूक बड़ा नुकसान बन सकती है। ऐसे संवेदनशील इलाके में हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को तेज और सटीक बनाने के लिए सुरक्षा बल उच्च तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से हवाई निगरानी, नाइट विजन डिवाइसेस से अंधेरे में खोज और थर्मल इमेजिंग कैमरों के जरिए शरीर की गर्मी तक डिटेक्ट की जा रही है। दुर्गम जंगलों में जहां पैदल चल पाना मुश्किल है, वहां ड्रोन फुटेज से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये हाईटेक अप्रोच न सिर्फ समय बचा रही है, बल्कि जवानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। दोनों ही इलाके सांबा और किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों की भूमिका बेहद अहम है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचे, सुरक्षा बलों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि ऑपरेशन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, लेकिन इसके लिए लोगों का जागरूक और जिम्मेदार होना बेहद अहम है। सांबा और किश्तवाड़ दो अलग जिले, लेकिन एक जैसी चुनौती। एक और जम्मू के मैदानी इलाके में नदी किनारे 3 संदिग्ध की तलाश है, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर के पहाड़ी रास्तों में छिपे आतंकियों का सफाया। इन दो इलाकों में चल रहे ऑपरेशनों से साफ है कि आतंकी नेटवर्क सीमाओं के परे जाकर काम कर रहा है और सुरक्षा बलों को हर कोने में चौकस रहना होगा। ये एक सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन का उदाहरण है, जहां एक और लोकल इंटेलिजेंस अहम है, तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक टेक्नोलॉजी और रणनीति भी अहम मानी जा रही है। सांबा और किश्तवाड़ में चल रहे सर्च ऑपरेशन ये दिखाते हैं कि अब सुरक्षा एजेंसियां हर खतरे को पहले से ही पहचान कर उस पर कार्रवाई कर रही हैं। बीडीजे की सतर्कता, गांव वालों की भागीदारी और सेना की तैयारी सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा चक्र बना रहे हैं। चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, ड्रोन, नाइट विजन और लोकल इनपुट के जरिए एक एक इंच की जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सांबा से श्याम सुंदर और किश्तवाड़ से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट।